नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल जीके कपल पेज। आज हमारे साथ है जाने माने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष राजेश पानिया जी, जो आज हमें बताएंगे कि जुपिटर जो ट्रांजिट हुआ है 2 दिन पहले 2 जून से, उसके कौन कौन सी राशियों पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सर, जय माता दी। नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य राजेश पनिया एस्ट्रो आकाशवाणी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न किया कि गोचर के बृहस्पति का सभी राशियों पर क्या क्या असर पड़ेगा, बहुत लंबी बातें हो जाएगी। छोटे से मैं कोशिश करूंगा बताने की कि क्या क्या राशियों पर क्या क्या असर हो सकता है। देखिए, एक ही ग्रह से एक ही चीज़ होती है। अभी जैसे मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि को भी शनि की पनौती भी चली रही है, 7.5 चल रही है। शनि चल रहा है 12वें स्थान पर, राहु चल रहा है 11वें स्थान पर। तो राहु अपना प्रभाव कर रहा है, लाभ दे रहा है, लेकिन वही शनि जो है वो तकलीफ दे रहा है। अब चौथे स्थान पर जब बृहस्पति आएगा तो बृहस्पति क्या करेगा, जो स्थान पर बृहस्पति बैठता है वहां वो कष्ट देता है। अब बृहस्पति की दृष्टि सीधी जा रही है शनि के ऊपर। शनि ऑलरेडी 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। ये क्या करेंगे, आध्यात्मिक की तरफ लेके जाएंगे। जब आदमी जब परेशान हो जाता है, सब जगह से हार जाता है, तब उसे एक ही सहारा दिखता है, ईश्वर का। अगर वो ईश्वर की शरण में जाते हैं, अपना जप तप करते हैं, तो जो उनकी परेशानियां है उसका रास्ता उन्हें जरूर से दिखेगा। तो ये हो गई मेष राशि की बात। अब बात करेंगे हम लोग वृषभ राशि की। वृषभ राशि का भी इसी तरह से मेहनती है, काफी मेहनती जो होते हैं मैं वृषभ राशि के जो लोग होते हैं। आप वृषभ राशि की है, यस यस मेहनती है, आप थकेंगे नहीं। जैसे अभी आप आए हैं काम से, फिर लग गए हैं हम लोग ये काम में। तो ये सब जो कार्य है वृषभ राशि वाले मेहनती होते हैं। अब मेहनती होने का मतलब ये होता है कि उनको अपना खुद का कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊं। वृषभ राशि में सबसे बड़ी चाहत ये होती है। देखिए, बैल भी जो है वो वृषभ है, लेकिन बैल कौन है आपको पता है? नंदी, नंदी बैल, है ना। राइट। जब कुछ चीजें हुई थी तो भगवान ने नंदी को भी अपना गुरु बनाया था। सही आपको है। कपालेश्वर मंदिर पता होगा कि वहां पे भगवान ने नंदी को बोला मेरे हाथ सामने जोड़ के मत बैठ। ये कहानी काफी लंबी है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके पास काफी अंतरण गुण है। उसे उन्हें अभी उजागर करने के लिए बृहस्पति जो आया है कर्क राशि में, उन्हें काफी सपोर्ट करेगा। भाग्य को देख रहा है, काफी काम करके देगा। लाभ स्थान को देख रहा है, तो जहां पर उसकी दृष्टि जाती है वहां पे वो अच्छा काम करता है, ऐसा। सही है। तो इसी प्रकार से मिथुन राशि है। मिथुन राशि के धन स्थान पर आ गया है बृहस्पति। देखिए, धन स्थान में आएगा तो परिवार में वो कलह नहीं करे। मिथुन राशि का यही कार्य रहेगा कि अपने परिवार में उसको कलह नहीं करनी है। मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही होशियार हूँ, मुझे ही सब आता है। अगर इस तरह का अगर मिथुन राशि वाले कोई भी ईगो रखेंगे तो उन्हें काफी नुकसान भुगतना पड़ पढ़ सकता है। सकते हैं। कर्क राशि है तो जिनकी शादियां नहीं हुई है, तो कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जिनकी शादियां नहीं हो रही है, 2026 यानी कि अगले महीने जुलाई से उनका काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। जुलाई से लेके अगले जून तक के लिए 2027 तक उनकी शादी निश्चित है। हाँ, खाली कुंडली में आपको ग्रह देखने हैं कि किसी का शादी टूट रहा है कि नहीं है, किसी को मंगल है या किसी प्रकार का कोई दोष है, उसे आप जरूर से अपना चेक करवा लीजिएगा। लेकिन शादी आपके होने के पूर्ण योग बन रहे हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है। सुन जो लीजिए। उम्र वाले हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो चुके हैं, जो 40 के भी हो चुके हैं या 45 के भी हो चुके हैं, उनकी भी शादियां जो अभी तक नहीं हुई है उनके भी द्वार खुल चुके हैं, शादियां हो खुद सकती से। है। दूसरी चीज, भाग्य उनका काफी अच्छा चल रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के 12वें स्थान पर चल रहा है गोचर का अभी बृहस्पति। शनि की 2.5 साल की पनौती है, 1 साल बाकी है। बट मैं जी एक बताइए। इंटरप्ट करना यस, जी जी चाहूंगी। जी जी। शनि जो हम बोलते हैं कि शनि, शनि जिसको हम बोलते हैं कि वो मतलब हानि करवाता है, नुकसान देता है, बट अगर उसका पॉजिटिव साइड भी देखें तो वो डिसिप्लिन मांगता है। बताता हूँ मैं। शनि 5 चीजों पे अपनी पकड़ रखता है। शने कंथा, शने पंथा, शने पर्वत मस्तके, शनेर विद्या, शनेर वितम, पंचगव्य शनि शनि। 5 चीजों के ऊपर शनि ने पकड़ के रखी है। शने कंथा मतलब सुविधा। शनि बोलता है, शनि का मतलब है धीरे धीरे, स्लो दौड़ स्लो, दौड़ के हाँ करोगे हाँ हाँ। तो गए आप। ओके। शनि बोलता है जब तक आप काबिल नहीं हो मैं नहीं दूंगा। अगर वो एग्जैक्टली। 5 साल का बच्चा भी काबिल है तो मैं उसे करोड़पति बना दूंगा। और आप 50 बरस के हो गए, आप काबिल नहीं है, आपको वो नहीं देगा, भटकते रहो।
आप कोई भी चीज़ में अपनी एक मास्टरी कर लो। शनै कंथा का मतलब है आप टाका मारते हो तो धीरे धीरे मारो, जल्दी जल्दी मारोगे तो सुई लग जाएगी। सुई लग जाएगी, ठीक है। सही है। शनै पंथा मतलब पथ पे चलो तो धीरे धीरे चलो, दौड़ोगे तो फिसल के गिर जाओगे। शनै पर्वत मस्तके, पर्वत पे चढ़ते हैं ना तो अपने मस्तक को झुका के चलते हैं, बरोबर, अकड़ के चढ़ेंगे पीछे खाई है तो गिर गिर जाएगा। जाएंगे। शनि विद्या, विद्या भी शनि ही देता है। देखिए शनि कौन है? सूर्य का पुत्र है और उसने अपना वर्चस्व अलग से बना के रखा है। जहाँ पे सूर्य अस्त होता है शनि का उदय होता है। जो रात को काम करते हैं उसका शनि प्रभावशाली रहेगा, काफी मजबूत रहेगा। 12वें स्थान पे जिसका शनि है, आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हम लोग घर देखते हैं, वास्तु देखते हैं तो सब लोग बोलते हैं पूरब पश्चिम ये वो। यस, जिसके शनि 12वें स्थान पे है हाँ वो हाँ, जितना अंधकार के घर में रहेगा उसके लिए उतना फायदा। फायदा है। मतलब डिपेंड करता है डिपेंड कि करता कौन है से कि हाँ, घर और में। आपके चतुर्थ स्थान पे जो ग्रह रहेगा उसी के हिसाब से आपको प्रवेश द्वार ही मिलेगा। आप बोलेंगे मुझे पूरब पश्चिम, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर चौथे स्थान पर अगर कोई दूसरी राशि है बरोबर, तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे वृषभ राशि है तो आपको पश्चिम का द्वार मिलेगा, मीन राशि है तो आपको आग्नेय कोण का प्रवेश द्वार मिलेगा। इसी तरह से सब राशियां रहती है। तो शनि की लास्ट की बात कि शनेर वितम, पैसा भी शनि देता, देने वाला जब भी देगा पूरा छप्पड़ फाड़ के देगा। तो शनि फाड़ के देगा और माला माल करता है। तो शनि का कहने का मतलब है कि बराबर करो, शनि न्यायाधीश है, यस, कर्म प्रधान है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ऐसा है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है, डरने की हमको जरूरत नहीं, सिखाता है। बस देखिए हमको माता पिता है एक चमाट मारते हैं, क्यों सही, मारते हैं? हमसे क्या सही नफरत करने के करते लिए हैं? नहीं। नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है। माँ क्या करती है? उसे बिठाती है, साबुन लगाती है, रगड़ती है। बच्चे को क्या लगता है मेरी माँ दुश्मन है, मुझे मार रही है, ये कर रही है। नहीं, लेकिन बट वो माँ क्या उसे कर रही है? स्ट्रांग बना रही उसको स्ट्रांग बना रही है, साफ स्वच्छ रख रही है। तो बस शनि भी यही करता है, हम समझ नहीं पाते है। हैं। समझ नहीं पाते, बस हम उनको बोलते हैं कि वो नुकसान देते हैं, बट अगर कर्म अच्छे रहेंगे, अगर स्लोली रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा देखो सब, ट्रकों के तो पीछे भी लिखा था कर्म तेरे अच्छे हैं तो तकदीर तेरी दासी है, सही सही बात दिल है। तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी, काशी है। तो पहले तो हमें अपने आप को करना है। कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं गहरे होंगे। इंसान नहीं हमें तो होते। हमारा काम करना है। हमें पहले अपने आप को पवित्र, अंतर मन से पवित्र करना है। ठीक है। सही है, और उसके बाद में हम लोग करते हैं, भगवान का नाम लेने मात्र से हम लोग पवित्र होते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः क्यों बोलते हैं? कि भी हमारा अंतर मन भी उस नाम से साफ हो शुद्ध हो जावे, तो हमारा ध्यान लगे। माता पिता है वो आशीर्वाद देते हैं, घर से बाहर निकलो। अभी हम कहते हैं कभी किसी को कि भाई आपको ये फलाना की दशा है, फलाना ये प्रॉब्लम हो जाएगा, मंगल का प्रॉब्लम है, शनि है, अभी जरा संभालना, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या करो आप? इन सब चीजों से बचने के लिए घर से पहले निकलो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, घर से बाहर निकलो। सबसे पहला कार्य तो वो है कि माता पिता के चरण छू के घर से बाहर जाओ, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां तो दूर हो जाएगी। दूर हो हमको तो जाएगी। हमारे कार्य करने हैं, वो कर चुके हैं, तो उनका जो पुण्य है हमको मिलता है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं उससे हमको छुटकारा मिलता है परेशानियों से। ये बात तो आज आपने बहुत अच्छी बताई शनि ग्रह के बारे में। शनि क्या है? अगर शनि की पनौती है, जिसको भी, किसी को भी शनि की पनौती आज नहीं तो कल लगेगी। क्या करे? शनि माता का प्रिय है। शनि चाहता है कि माँ को पूजो। अगर आप अपनी माता की पूजा करते हैं, शनि आपको माला माल कर देगा। आप स्टोन मत पहनो, कुछ मत करो, पहले अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखो, माता की पूजा करो। उसके साथ में अपशब्द ना बोले, क्रोधित ना हो, शनि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ये शनि की कहानी है। ये शनि की कहानी है, बरोबर है। छाया और मातंड संभूतम, माँ छाया उसका माता का है, प्रिय है वो। माता का प्रिय, ओके। और महाराज एक जो है जो अपन ये पहनते हैं, रिंग स्टोन्स और जी। स्टोन्स जो पहनते हैं, वो एक मतलब एक बार अगर पहना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है कि सर्टेन टाइम तक के लिए रहता देखिए है? अगर आप उसको शुद्ध करके अच्छी तरह से रखते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आपने कोई स्टोन पहना है तो उसे थोड़ा सा जल दे के धो लीजिए, फिर मंदिर में रख दीजिए। नहा धोकर जब भगवान की सुबह पूजा करते हैं, करेक्ट, तो जैसे बुद्ध है, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः 11 बार ही बोलो ना। आपके पास समय ज्यादा नहीं है, फिर उसको धारण कर लो। जितना आप उसको पवित्र रखेंगे आप जीवन भर पहनो। आप अच्छा, उसको कहाँ पे भी अशुद्ध करते तो इस तरह से, तो फिर वो खंडित भी हो जाएगा, तो आप खंडित हो उसको कैसे जाए पहनेंगे? और जब खंडित चीजें और वेयर नहीं जो करते। स्टोन्स हैं उसे आपको सिद्ध करना होता है, उसके जप करने रहते हैं। बुद्ध है 17,000 जप करो, गुरु है तो उसके 16,000 जप करें। इस तरह से आपको ये करना रहता है। जी, थैंक यू। आज
हमें इतना शनि के बारे में बताने के लिए। ओके महाराज जी, अब आते हैं हम फिर से वही अपने टॉपिक पे, जो राशियों का प्रभाव पड़ने वाला है जुपिटर का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिंह राशि की। सिंह राशि में गोचर में जैसे मैंने शनि बताया था, शनि की पनौती चल रही है। 12वें स्थान का जो गोचर का बृहस्पति चलेगा, वो उनके लिए काफ़ी समाज में नाम देगा। 12वां बृहस्पति क्या करता है, समाज में नाम देगा, लेकिन विश्वासघात भी देगा, धोखा होगा। जब आप किसी का आपका जब भला होता है, आपका नाम होता है ना, तो आपके दुश्मन इर्द-गिर्द आगे आ जाते हैं और आपको धोखा देते हैं। तो सिंह राशि वालों को ये खास ध्यान रखना है, धोखे से बचना है। अब आएगी बात कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लाभ स्थान पर बृहस्पति बैठा है, ढीले-ढीले काम करेगा, काम धीरे-धीरे होगा, काम को थोड़ा-सा पीछे करेगा, फ़ायदा कारक है। जिनके संतान नहीं हो रही है, कन्या राशि की जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। जिनको संतान नहीं है, तो संतान मतलब पिता बनने का या माता बनने का जो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही प्रबल है और 2027 जुलाई के पहले तक उनको कुछ न कुछ खुशखबरी ज़रूर से मिलेगी। ये तो बहुत बात अच्छी बात करें है। तुला राशि की, तो तुला राशि के कर्म स्थान पर बैठा हुआ है बृहस्पति, पिता के स्थान पर। स्थान वृद्धि जीवो भव, पिता से अनबन नहीं मुझे आता है, आर्ग्यूमेंट करेंगे। जो बच्चे हैं अपने पिता से आर्ग्यू मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है अभी ये कर सकता, आपको नहीं मालूम। ये बृहस्पति इस तरह से करवाएगा, तो वो शांत बैठे हैं क्योंकि बृहस्पति आपकी परीक्षा ले रहा है कि आपको क्या करना है। गुरु, बृहस्पति का काम मतलब गुरु, आप गुरु का अनादर करें। पहला गुरु माता-पिता, और उसी के साथ में आप अनबन करेंगे तो कैसा चलेगा? शांत रहिए, समझ लीजिए, फिर आप उसको शांति से एक्सप्लेन करके बताइए। गुरु परीक्षा लेगा, अगर उस परीक्षा में आप पास हो जाएँगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह से होगा। वृश्चिक राशि, समय थोड़ा-सा अच्छा चल रहा है। पहले अष्टम स्थान पर जो बृहस्पति था, पूरा अटका के बैठे थे। धन दिखा रहे थे, दे नहीं रहे थे, लेकिन अभी भाग्य में है। लेकिन भाग्य में भी उनको मेहनत काफ़ी करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे वृश्चिक राशि वाले, तो उन्हें फल नहीं मिलेगा। अभी आगे की बात है, वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु राशि के राशि का स्वामी ही बृहस्पति है और मेरा राशि का स्वामी अष्टम स्थान पर आ चुका है। अष्टम स्थान पर का मतलब क्या होता है कि परेशानी, गूढ़ विद्या, अभी कुछ नई चीज़ें सीखनी है उनको, कि कोई नया चीज़ को जानना है, तो ये उनको मौका मिल रहा है कि मिलेगा। आप कोई चीज़ को करना चाहते हैं, इवेंट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, गूढ़ विद्या से उसका संपर्क रहता है, तो आप उसमें जाएँगे। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए मंत्रों में कुछ जानना चाहते हैं, अपने कार्य में कोई मैकेनिक है, तो वो और भी अच्छे से कार्य करेगा, उसे नया चीज़ मिलेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर लूँ। तो ये बृहस्पति उनके लिए वो काम कराएगा क्योंकि वो बुद्धि का कारक है बुद्धि का ऐसा, कार्य। इस तरह सही है। से। और महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे घर, मतलब लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि हमने घर वास्तु के हिसाब से बनाया है, सब बनाया है, जी, बट फिर भी घर में कभी कभी को मतलब कोई घर में कि एक पर्सन जो है हमेशा बीमार ऐसे रहता ही है, तो रहता उसका है। क्या कारण हो बहुत सकता अच्छा है? अच्छा प्रश्न किया है। मैं सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि इसे बराबर ध्यान से सुनिए। देखिए, वास्तु बहुत काम करता है। वास्तु, हम कोई जैसे हमारे शरीर में कोई चीज़ें खराब हो गई है, मुझे फ्रैक्चर हो गया, हम लोग उसको ठीक करते हैं ना, वास्तु हमारा शरीर ही है, इस तरह से समझिए। अब क्या होता है कि जब हम सोते हैं, कोई ना कोई घर में हमारे पास बीमारियाँ की दवाइयाँ रहती हैं। बरोबर। अब दवाइयाँ हमने खुले टेबल पर रख दी, वास्तु और पकड़ेगा, आदमी बीमार होता जाएगा। आप सो रहे हैं और आपके सर के पीछे आपने दवाई रख दी, अरे मैं कहाँ उठूँगा, मैं ये करूँगा, आप उस रोग को दावत दे रहे हैं। आपको इस तरह से वो नहीं रखना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र बोलता है। जैसे हम लोग सोते हैं, सर के पीछे पानी भी रख देते हैं। हम पानी, ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कि जब आप सर के पीछे कोई तांबे के लोटे में पानी रखते हैं, तो उसे अपने पे से उतारो और उसको फेंक दो कि आपके ऊपर कोई बुरी नज़र निकल जाए। लेकिन हम तो दवाइयों को रख रहे हैं और ले रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, कैसे चलेगा वो? कैसे चलेगा? सही तो है। आपको जो दवाई रखनी है, उसको ईशान कोण में रखनी है और किसी की नज़र ना पड़े, इस तरह से उसको ढक के रखिए। ईशान कोण में जब रखें, और उसके बाद में जब भी दवा आप लेते हैं, कोई भी गोली खाते हैं, बीपी वाले, डायबिटीज़ वाले, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप लेते हैं, तो उसे अमृत समझिए कि ये अमृत है, मुझे रोगों से छुटकारा देगा। इस तरह का अगर आप भाव रखते हैं, क्योंकि ईशान में ऑलरेडी भगवान बैठे हुए हैं, गुरु का वहाँ पर है, भगवान शंकर का वहाँ पर आधिपत्य है, तो आप उसको लेते हैं, तो आप ज़रूर से ठीक होते हैं। ऐसे वैसे कहाँ पे भी, किसी भी, कोई भी दिशा में आपको
नहीं दवाइयाँ रखना है। नहीं रखनी। दूसरी एक चीज वास्तु शास्त्र बोलता है 8वें माले पर जब भी कोई रहता है हम्म। तो उस घर में जरूर कोई ना कोई 100% बीमार होगा, क्योंकि वहां इसका पे क्या शनि रीजन? शनि हम्म। वहां पे जो 8th फ्लोर है वो शनि का कारक है। तो 8 माला, 17 माला, 26वां माला, इस तरह से आप 8 से कैलकुलेट कर लीजिए। तो वहां हम्म। पर आपको जिसका शनि अच्छा नहीं है उसके लिए काफी मुश्किलें आएंगी और घर में कोई ना कोई सदस्य 100% बीमार होगा। चौथा जो है अंक शास्त्र में कहते हैं राहु का, तो राहु में भी ऐसा होगा। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बराबर पढ़ेंगे नहीं, गलत लाइन में जा सकते हैं, गलत व्यवहार में जा सकते हैं, कुछ इलीगल कामों में जा सकते हैं, फंस जाएंगे। तो इस तरह से घर हम लोग इसलिए लेते हैं कि घर के सदस्यों का पहले डेट ऑफ बर्थ देख ले क्या है किस तरह से, उसके बाद में अगर आप घर मकान किसी अच्छे ज्योतिष से या वास्तुकार से पूछते हैं तो हम्म। आपके लिए फायदा रहेगा। फायदेमंद है, और ऊपर से वास्तु के हिसाब से लेने के बावजूद भी अपनी आदतों पे हाँ, भी नहीं तो डिपेंड कोर्ट करता कचहरी है। में जाना पड़ेगा, बेकार का फंस जाएंगे। हम करना बराबर कुछ है। चाहते हैं कि बच्चों का अच्छा भविष्य करना चाहते हैं एग्जैक्टली और ये इस तरह से ना हो इस जाए। तरह से हो जाए। जी, थैंक यू सो मच। आज तो आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, शनि के और फिर वास्तु के हिसाब से भी। जी।